पीडीएम एहतजाज से मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाबाश। जितनी तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यह मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली अवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहां मौजूद है, तो मैं अवाम के इस समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? और जब हकीकी और असली अवाम निकलती है ना, हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर पाकिस्तान की हकीकी अवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत, सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हम जरा सुनना, हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहां कर एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूं, पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूं, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहती हूं, और मुअज़्ज़िज़ जज हजरात से भी कहना चाहती हूं कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना, इस इमारत से ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना, इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़ीर आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी।
दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से सहूलतकारी जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। जहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर। और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे साम बैठ के तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और मान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है, उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है। यहां से पीडीएम के कारकुनों, अब मुझे हाथ उठा के बताना, बाएं से भी दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में 4 आमरीयतें आई, 4 बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेटकर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने एलएफओ और पीसीओ के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले उस फितने ने करके दिखा दिया जिसको आपने पाला था, जिसकी परवरिशों में बैठकर हुई है? और क्या हुआ? पाकिस्तान कौम के दिल पर हमला हुआ जब सारी हमारी दफाई तंसीबात को आग लगा दी गई, रेडियो स्टेशन को जला दिया गया, मवेशियों के फार्म्स में जिंदा जानवरों को जला दिया गया, अस्पतालों में आग लगा दी गई, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, रेंजर्स की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। और अब और दुख की दास्तान निकलती है तो पूरा मुल्क जैम हो जाता है। अवाम तीली और माचिस लेकर नहीं निकलती। इन्होंने क्या किया? उमर अताब 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे,
इसने बताया हुआ था अपने लोगों को, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो तुम लोगों ने, ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहां जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। और आप देखो, मैं लाहौर की बात करती हूं। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं।